अर्थात जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे उन दोनों का यह भेद विवेक भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। व्यष्टि व्यक्ति और समष्टि संसार। अतः प्रकृति उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृति पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया था और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया है। यानी इसमें बताया दूसरे अध्याय में तो क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया है और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्धि का प्रयोग किया है। तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है। मनुष्य अपने जो अपन अलग अलग भेद नहीं करता, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, अपन एक मानते हैं। इसलिए भगवान यहाँ विद्धि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। प्रकृति में तो विकार और गुण है, लेकिन पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और यह गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया। जहाँ भक्ति भाव है, समर्पण भाव है, वहाँ अपने से गुणों को बताया है और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है कि आप तरना चाहते हो तो शरण में आ जाओ। परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से, यहाँ ज्ञान के बारे में बताया गया है, ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणों से अपना संबंध नहीं मानकर ही गुणों से छूट सकता है। कार्य कारण तत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 10 महाभूतों और विषयों, महाभूत तो ये हो गए आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब का शरीर बनता है और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों का विषय हो गए, का नाम कार्य है। श्रोत त्वचा नेत्र रसना ध्यान वाणी हस्त पाद उपस्थ गुदा तथा मन बुद्धि और अहंकार, इन 13 बहिकरण और अंतकरण का नाम करण है। इन सब के द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु होती है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। समझ आ गया? कार्य और करण। कार्य जो उत्पन्न होता है और जिससे कार्य किया जाता है वो करण होता है। अर्थात क्रिया करने के जितने औजार हैं, साधन हैं, ये सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरह के होते हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि। अरे टॉफी ले जा छोरी। अजी राम राम दी हुई ना, तो तुम तो सीधा आओ, सीधा चले जाओ भाई, हमको क्या बता। सही बात है, तुम जानती घर हमको देखी तो है ना, दर्शन तो हुआ भी ना है और जानती और का हम गए तो तुमको 2 घंटे हो गए बैठे बैठे। मैं सोचा क्या दिखे छोरा से नहीं टॉफी ले जा घर आगा दिखे शायद दूध लेके आया है। कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया और मन बुद्धि एवं अहंकार। कर्म 3 तरह के बताए गए, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया मन बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रिया स्थूल है, ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म है और मन बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। कर्मेंद्रिय हाथ पर तो दिख रहे हैं, ज्ञानेंद्रिया तो सूक्ष्म है और मन बुद्धि अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वही कर्ण कहते हैं, इनके लागी हुई है। तथा मन बुद्धि और अहंकार को अंतर्करण कहते हैं, जिनसे
ये वे कर्मेंद्रिय हैं और कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन बुद्धि और तात्पर्य है कि कर्मेंद्रिय पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है और मन पर बुद्धि का शासन, और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती। मन बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती। जब पहले मन में आएगा, मन बुद्धि से कहेगा, जब अहंकार हो तब वो कार्य किया जाएगा। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है, विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है, कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। अहंकार दो तरह का होता है, सुनिए, अहंकार दो तरह का होता है, अहम वृत्ति और अहम कर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब स्वयं पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तारतम्य कर लेता है, तब वह अहम कर्ता बन जाता है। पहले अहम वृत्ति उसके साथ अपन संबंध जोड़ लेते हैं तो वो मैंने काम करवाया, मैंने झाड़ू लगाई, मैंने ये काम करा। तात्पर्य है कि अहम वृत्ति से उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी काम फैला दे तो वह कर्ता बन जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता ही मिति मन्यते। प्रकृति का कार्य बुद्धि है और बुद्धि का कार्य अहम वृत्ति है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य है, पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जागुणान। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है, परमात्मा का बोध हो जाता है, तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं, वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती हैं। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया गया है। जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है, इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं आदि। तात्पर्य है कि बहिकरण और अंतःकरण द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वे सब प्रकृति से ही होती हैं। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होना यह सुख का भोग है, और प्रतिकूल परिस्थिति के अनुसार दुखी होना यह दुख का कई बार कह दिया जोर बहुत यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष में ही होता है। बस कम थोड़ी ऐसे ज्यादा कर रही। प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं। सुख दुख कौन होता है? यह सुख दुख का भोग पुरुष चेतन नहीं होता है। प्रकृति में जड़ है, जड़ में सुख दुख का होने की सामर्थ्य नहीं है। अगर सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। अगर पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज ना हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। 7वें अध्याय के 4-5 श्लोकों में भगवान ने अपरा जड़ और परा नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियां भगवान के स्वभाव हैं, इसलिए दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रही है, परा भी और अपरा भी। परंतु परा प्रकृति चेतन जो परमात्मा का अंश है और जिसमें स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की है, चेतन है, अंश है उसका, तो उधर की ओर जाएगी। तात्कालिक सुख भोगों में आकर्षित होकर अपना प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह प्रकृति पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है, जिसको अहम। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों हैं। सुख दुख रूपी स्वरूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम क्या था? चेतन पर होता है, अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकार को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ।
जैसे घाटा लगता है दुकान में, पर दुकानदार कहता है मुझे घाटा लगा है। दुकान में सामान में जब कम बिके या सस्ता बिके तो दुकान में घाटा लगे, लेकिन दुकानदार का अपना मान रखो है ना, हाँ मेरे को घाटा गया में। ज्वर शरीर में आता है पर मान लेता है मेरे में ज्वर आ गया है, मुझे बुखार आ रहा है। स्वयं में ज्वर नहीं आता, यदि आता तो कभी मिटता ही नहीं। स्वयं मतलब आत्मा में नहीं आता। आत्मा नाम चेत विचारी याद है स्मृति पुरुष है किमिच्छन कश्य कामाय शरीर मनु संजन्वित। यदि पुरुष आत्मा को मैं यही हूँ इस का विशेष रूप से जान जाए तो फिर क्या इच्छा करता हुआ किस कामना से शरीर के ज्वर से अनुतप्त हो। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी दुखी न हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होती है, क्योंकि वो बंध गया ना तो मैं चाहता मुक्त हूँ मैं, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है। जब मान लिया शरीर मेरा है, ये चीजें मेरे हैं, अब वो मुक्त होना चाहता है। जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख रूप विकार से अपनी मुक्ति चाहता है और उसी की मुक्ति होती है। तात्पर्य है कि तादात्म्य में मुक्ति की इच्छा में चेतन की मुख्यता और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है। इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं। विकृति चेतन में जड़ में आवे, लेकिन मान चेतन है कि मैं मेरे में विकृति आ रही, जबकि चेतन का धर्म नहीं है। जड़ से संग से अपने को सुखी दुखी मानना या चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी होता नहीं, प्रत्युत अपने को सुखी दुखी मान लेता। चेतन नहीं होता लेकिन अपन मान लेता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं? दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं, जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं। चेतन स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। यह सबका अनुभव भी है कि हम सुख में दूसरे तथा दुख में दूसरे नहीं हो जाते। सुख और दुख दोनों अलग अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं, इसलिए कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि है और प्रकृति पुरुष समष्टि है। एक प्रकृति विभाग है और एक पुरुष विभाग है। दो विभागों में प्रकृति विभाग और पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही इन दोनों के भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध है, अर्थात दोनों में किंचन मात्र भी कोई संबंध नहीं है। प्रकृति तो असत जड़ तथा दुख रूप है और पुरुष सत चित तथा आनंद रूप है। प्रकृति नाशवान विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी निर्विकार तथा अक्रिय है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता के आरंभ में भी भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी सुनाया ना अपने, शरीर अलग है शरीर अलग है, देह और देही, सत और असत आदि नामों से किया है। पुरुष ही अहम को स्वीकार करने से जीव क्षेत्रज्ञ शरीरी देही आदि नामों से कहा जाता है, जब वो अहम को स्वीकार कर लेता है। अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे शरीर और शरीरी, देह और देही, सत और असत, इनको अलग अलग समझना बहुत जरूरी है तथा शीघ्र बोध कराने वाला है। कारण कि शरीर और शरीरी को एक मानना ही बंधन है। हम बंधे ही इसलिए हैं कि शरीर को हमने अपना मान लिया है। हम इनके विभाग नहीं करते कि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, शरीर अलग है, शरीरी अलग है, और इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि शरीर अलग है, हम तो स्वयं मुक्त हैं, हम बंधन में कब है लेकिन हम तो बंधे हुए हैं, तो उस दिन ही परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और वर्तमान, शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं।
क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन होता है, शक्ति तो घटती बढ़ती रहती है। आज शक्ति ना है मेरे में, आज श्रद्धा ना है ना, बस की ना है, और कभी कभी अपन खूब अच्छा रहेंगे, ये तो घटती बढ़ती रहती है। पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं। जो भक्त हैं उनमें शक्ति और शक्तिमान दोनों एक हैं, उनमें अलग नहीं है, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकती। अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा है और न शांत कहा है, प्रत्युत अनादि कहा है। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। अगर प्रकृति को शांत अनित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। सद सच्चा है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष स्वभाव अलग अलग होते हैं, वे भी दोनों परस्पर अभिन्न हैं, दोनों एक है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है, परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव नहीं है। अगर परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक जैसे ही सिद्ध होगा, एक जगह ही होगा। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा अदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती ही है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति के रहने का स्थान कहाँ होगा। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा है। पुरुष है प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञस्य सद सद्योनि जन्मसु। अब इसको बताएंगे। इसमें वास्तव में पुरुष प्रकृति यानी शरीर में स्थित है ही नहीं। वास्तव में पुरुष है जो शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। वैसे वो प्रकृति में स्थित है ही नहीं, वो अलग है, निसंग है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष ही अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बन रहा है, वो गुणों को भोग रहा है, सुख दुखों को भोग रहा है। जैसे मोटर, उदाहरण सुनिए बहुत अच्छा। मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है। मोटर कोई एक्सीडेंट हो गया तो चालक का भी हाथ रहता है और मोटर का भी हाथ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटना का फल मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक को ही भोगना पड़ता है। एक्सीडेंट मोटर को चालक को है तो बस थोड़ी भुगत रही होगा, उसको चालक को भुगतना पड़ता है उसका, क्योंकि उसने वो बस अपनी मान रखी मेरी है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। क्रियाओं के होने में तो केवल शरीर की प्रधानता रहती है, शरीर कर्म क्रिया ने तो अच्छो बुरो, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष कर्ता को ही भोगना पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं कर्ता बन रहा है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने कि गुण गुणों में ही वर्त रहे हैं, तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। कारणम गुण संज्ञस्य सद सद्योनि जन्मसु। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं। अच्छे व्यक्ति में घर में जन्म लेना और सुख भोगना, उन योनि को क्या कहते हैं? सत योनि। और जिन योनि में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। गुण तीन प्रकार के हैं, सत्व रज और तम। ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है तब ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और यह गुणों का संग आसक्ति प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति में अहंता ममता न करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो पुरुष दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता। प्रत्युत सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है।
अतः यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है। आ भी गई हो तो हमको पता, हमको तब भी पता ना है आगे फूल 1 2 4 फूल से दिखा गेट पे जाना और अपने स्वरूप में भी ऐसे भी कुछ करना पड़ेगा। अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र है और स्वरूप में स्थित होने में यह स्वाभाविक स्वतंत्र है। बंधन पड़ना, बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक। मुक्त रहना ही चाहती है लेकिन बंधन में पड़ जाती है। कैसे? जब इसको अपन प्रकृति से जोड़ देते हैं, शरीर से जुड़ जाते हैं। इसलिए बंधन इसको सुहाता नहीं और मुक्त इसको सुहाता है। जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद है वहाँ ही प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से ही यह पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य कर लेने से यह पुरुष अपने को प्रकृतिस्थ अर्थात प्रकृति में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है। यही गुणों का संग है। इस गुण संग से पुरुष बंध जाता है। गुणों के द्वारा बंध जाने से पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। भगवान ने 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में एवं 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति का वर्णन किया है और 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 21वें श्लोक में पुरुष का वर्णन किया है। वस्तु व्यक्ति क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है। अपन जब संबंध जोड़ देते हैं वस्तु व्यक्ति और क्रिया के साथ तो इसको क्या कहते हैं? गुण संग, जो जन्म मरण का कारण है। जन्म मरण कब होता है? जब हम इच्छा रह जाती है, बंध जाते हैं, उससे फिर जन्म मरण होता है। गुणों का संग अनित्य है और गुणों से असंगता नित्य है। असंगता हमारा स्वरूप है। अगर हम अनित्य को न पकड़े तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। असत को नहीं पकड़े, जड़ को नहीं पकड़े तो हमारा जन्म मरण हो नहीं सकता। मैं जड़ हूँ, मैं जड़ है और हूँ, चेतन है तथा मैं हूँ, यह जड़ चेतन का तादात्म्य है और हूँ का तादात्म्य जो होता है तो मैं जड़ हूँ और मैं चेतन हूँ, है तो है और हूँ का जहाँ संबंध जुड़ जाता है यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूँ मैं ही कर्तापन और भोक्तापन है। मैं हूँ तो कर्तापन और भोक्तापन। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। यह है, वह है, वो है और मैं के साथ में हूँ जुड़ा हुआ है। जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ है में ही विलीन हो जाता है मैं कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। यानी तू ही करता है, तू ही भरता है, तो है मैं करता मैं नहीं हूँ, तू है करने वाला। तात्पर्य कि भोगों में हूँ खिंचता है नहीं खिंचता। हूँ ही करता भोक्ता बनता है, कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूँ को न मानकर है को ही माने अर्थात अनुभव करे। तो साधक लोग, संत लोग ये है को ही मानते हैं, हूँ को नहीं मानते। सुख दुख के आने जाने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है। सुख दुख क्या है? आगंतुक है, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उनके साथ इतना जुड़ जाते हैं कि सुख में बहुत सुखी हो जाते हैं, दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि सुख की आसक्ति और दुख का भय रहने से मैं अलग हूँ और सुख दुख अलग है, यह विवेक काम नहीं करता। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, परंतु शरीर के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। आपको सुखी दुखी नहीं थी, लेकिन जब संबंध जोड़ लिया है तो मान लेता है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। तात्पर्य है कि सुख दुख केवल अविवेक की गई मान्यता पर टिके हुए। मैं जब बुद्धि नहीं होती है, जब तक हम सुख दुख को मानते हैं, अविवेक है हमारे पास। अगर विवेक हो जाए कि वो स्वयं प्रकाश है, आत्मा है, वो सुखी दुखी नहीं होती, मरती नहीं, करती नहीं, जलती नहीं, तो हम सुखी दुखी नहीं होंगे। शरीर जड़ पदार्थ है, इसमें कुछ तो इस समय क्या उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मा में की चाप्य युक्तो देह अस्मिन् पुरुष है परे। यह पुरुष स्वरूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य
शरीर की तरफ दृष्टि डालता है अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानता है, तब इसकी उपद्रष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हरेक कार्य के करने में सम्मति अनुमति देता है, अतः इसका नाम अनुमंता है। यह एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर उसके साथ तारतम्य करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण आदि से उसका संरक्षण करता है, अतः इसका नाम भर्ता हो जाता है। यह शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति के आने से अपने को सुखी मानता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने से अपने को दुखी मानता है। अतः इसकी भोक्ता संज्ञा भोग रहा है। यह अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है, अतः यह महेश्वर नाम से कहा जाता है। परमात्मा व्यक्ति चाप्य युक्त देह पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, पर परम आत्मा है। पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परमात्मा है, इसलिए शास्त्रों में उसको परमात्मा नाम से कहा गया है। परम प्लस आत्मा, जो आत्मा परम है, महान है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। देह में रहता है, देह में से भी रहित अलग है। आगे इसी अध्याय के 31वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपद्रष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया है, इसलिए इन पृथक पृथक नामों से पुरुष के ही स्वरूप का वर्णन समझना चाहिए। पुरुष या आत्मा, इसको पृथक पृथक नामों से जाना जाता है। वास्तव में उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति देश काल वेश संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति है, तो पिता भी खेमे, चाचा भी खेमे, ताऊ भी खेमे, भाई भी खेमे हैं, भिन्न नाम हो गए ना, व्यक्ति एक ही है, नामों से पुकारा जाता है। ऐसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर वास्तव में एक ही, जो आत्मा है वो एक ही है, लेकिन इसको कोई चेतन कह देता है, कोई आत्मा कह देता है, कोई पुरुष कह देता है, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। वास्तव में पुरुष पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है, आदमी पेश होता है। ये संबंध अपने कर्तव्य पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं, मोह में नहीं पड़े, ममता आसक्ति में नहीं पड़े, अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करें। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति पुरुष दो का ही वर्णन मुख्य है। अतः यहाँ आए उपद्रष्टा, अनुमंता, ईश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक समझने चाहिए। वैसे वास्तव में 2-3 शब्द हैं, प्रकृति, पुरुष, आत्मा, चेतन। यह एवं व्यक्ति पुरुषों प्रकृति च गुणे से है, सर्वथा वर्तमानो अपनी न से भूलो अभी जायते। यह वे व्यक्ति ने से भूलो अभी जायते। पूर्व श्लोक में देहस्मनी पुरुष के पदों से पुरुष को देह से अर्थात संबंध रहित कहा है, पुरुष को, आत्मा को। उसी को यहाँ एवं पद से कहते हैं कि जो साधक इस तरह पुरुष को देह से, प्रकृति से पर अर्थात संबंध रहित जान लेता है, पुरुष को, आत्मा को जो शरीर से अलग मान लेता है तथा विकार, कार्य, करण, विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है वैसा प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है, वह फिर वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि वो जान गो ने कर्म तो कर रहा है, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन वो जान गया है कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, अलग करते हुए वो कर्म कर रहा है, तो वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा। कब पड़ते हैं? जब हम जुड़ जाते हैं, आसक्ति लगा लेते हैं किसी भी चीज में, जड़ पदार्थ में, तब करते हैं। कारण की जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। यहाँ सर्वथा वर्तमानों अपनी पदों में निषिद्ध आचरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपने को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है और गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है, उसमें असत वस्तु की कामना पैदा हो ही नहीं सकती। कामना न होने से उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना
असंभव है। जब कामना नहीं होगी तो हमको गलत कार्य भी नहीं करेंगे। अपनी सुख इच्छा के लिए, कामना के लिए तो गलत कार्य करते हैं, क्योंकि निश्चित आचरण के होने में कामना ही हेतु होती है। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं, तो हमारी कामना की पूर्ति के लिए हम कर रहे हैं, और जब कामना ही नहीं होगी तो हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। भगवान यहाँ साधक को अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए सावधान करते हैं, जगाते हैं, सचेत करते हैं, जिससे अच्छी प्रकार जानने के स्वरूप में वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं होती, वो एक जैसा रहता है, न उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है, और कर्ता नहीं होने के कारण वह भोगता भी नहीं होगा। जब हम कोई काम करेंगे ही नहीं, कर तो रहे लेकिन मान नहीं रहे कि मैंने किया है, तो अपन उसको फल भी नहीं भोगेंगे। और न फिर जन्म मरण कब होता है? फल भोगने के लिए तो होना है। मैंने एक अच्छा काम करो तो पुण्य मिलना चाहिए, बुरा काम करो तो उसका पाप का भाग होंगे। तो मानेंगे अपन कर्तापन रहेगा तो भोगेंगे, और कर्तापन नहीं रहेगा तो नहीं भोगेंगे। तब उसका कर्तापन का अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है, और उसमें क्रिया की फलाशक्ति भी नहीं रहती। जब करता ही ना है तो फल की इच्छा ना रहे, फल की इच्छा जब भी रही अपने काम करो, फिर भी उसके द्वारा शास्त्र की क्रिया शुद्ध होती रहती है। गुणातीत होने के कारण वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। पूर्व श्लोक में आए हे अस्मिने पुरुष की व्याख्या इस श्लोक में करते हैं, जिसका विवेक जागृत हो गया, अर्थात देह अस्मिने पुरुष पर यह अनुभव में आ गया। छोटा क्लास ले, वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब कर्म करते हुए निर्लेप रहता है। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त है, पर गुणों के संग से वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता है। गुणों का संग प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं। सर्वथा वर्तमानों अपनी पदों में आए अपनी कि वह आसक्त मनुष्य की तरह टॉफी ले जा सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। न से भूयो अभी जाए थे, जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बनता। उसकी ब्रह्म से सह हो जाती है, अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता, ऐसे उसका भी जन्म मरण नहीं होता। छठे अध्याय के 31वें श्लोक में आया है, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, और यहाँ आया है सर्वथा वर्तमानो अपि न से भूयो अभिजायते। छठे अध्याय में आए सहयोगी मयि वर्तते पदों में प्रेम की प्राप्ति है, और यहाँ आए न से भूयो अभिजायते पदों में बोध की प्राप्ति है। एक में प्रेम की प्राप्ति है, राम राम भाई साहब, और इसमें बोध ज्ञान की प्राप्ति है। प्रेम और बोध दोनों में ही गुणों का संग नहीं रहता। दोनों में अंतर यह है कि बोध में तो जन्म मरण से मुक्ति होती है, पर प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान से अभिन्नता होती है, भगवान से जुड़ाव हो जाता है। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापे। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में, छठे अध्याय के 10वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक तक जो सगुण साकार, निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है, उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। ध्यान न तो चित्त की मूढ़ वृत्ति में होता है और न क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है। ध्यान किसमें होता है? न तो चित्त की मूढ़ वृत्ति में होता है, न क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति, चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है, तो चिंतन करना छोड़ देता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। अन्य सांख्यन योगी दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक और चौथे अध्याय के 33वें से 39वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 8वें
8वें 9वें तथा 13वें से 26वें श्लोक तक और 12वें अध्याय के 4थे 5वें आदि श्लोकों में कहे हुए सांख्य योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने परमात्मा का अनुभव करते हैं। सांख्य योग नाम है विवेक, एक तो भक्ति में और एक सांख्य विवेक बुद्धि से। उस विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है कि क्या सत्य है क्या असत है। सत्य नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, और असत चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है, प्रकृति और कार्य से बुद्धि के द्वारा, और अपने आप से अपने आप में परमात्मा का अनुभव कर लेता है। कर्म योगेन चापरे, दूसरे अध्याय के 47वें से 53वें श्लोक तक, तीसरे अध्याय के 7वें से 19वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 16वें से 32वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 6, 7वें आदि श्लोकों में कहे हुए कर्म योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा का अनुभव करते हैं। भक्ति योग, सांख्य योग और कर्म योग तीनों ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका अलग है। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद कर्म योग से भी होता है, यानी कार्य करके भी होता है। कर्म योगी जो कुछ भी करे वह केवल संसार के हित के लिए ही करे, अर्थात परमार्थ के लिए ही करता है, अपने लिए नहीं करता है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ भी करे वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं का उन क्रियाओं से पदार्थ, शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया है, ये शरीर मेरा है, माना है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना, अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा को देखना कर्म निरपेक्ष होता है। कर्म सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है, इसलिए साधक किसी कर्म के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी कर्म के द्वारा हो ही नहीं सकती। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही ध्यान योग आदि अन्य उपाय बताए हैं। गीता में ध्यान योग से परमात्मा प्राप्ति की बात 6 अध्याय के 28 श्लोक में कही है। सांख्य योग से परमात्मा प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कही है, और कर्म योग से परमात्मा प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कही है। ये सभी परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्यत्यो मजानन्ते श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ते अपि चातिर्तन्यत्येव मृत्युं श्रुति परायणा। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, यानी मृत्यु से पार चले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है, एक पिता के 4 संतान है, वो चारों पर बराबर अपना प्रेम बरसाता है, दया बरसाता है, लेकिन उनमें से एक पुत्र उनका बहुत निर्बल है, कमजोर है, लेकिन वो आज्ञाकारी है पिता, तो उसको थोड़ा ज्यादा इसने करेगा और उसके साथ रहेगा। तो ऐसे ही अपन जब भगवान के आगे शरणागत हो जाएंगे, निर्बल है, कमजोर है, हम नहीं जानते, तो भगवान अपना आप उनकी रक्षा करता है, अपना बस नाम मिल जाए। अब ये भी है ना कि ऐसे मनुष्य के तत्व जीवन महापुरुषों की आज्ञा पालन करे से, जो महापुरुष हैं, संत लोग हैं, सपने में जो दृश्य देखा दियो ना, कोई गोवर्धन में देखा ये तो मृत्यु को तर जाते हैं। तो संत लोगों को ऐसे तो आभास होता है सपने के माध्यम से या अपने आप से अभी होता है। आज ही बता रहे हैं दृष्टांत है सपने से, ये इंसान है ना, सपने को लोग है ना, सपने सच नहीं होते। इस सपने सच कैसे नहीं होते हैं, बोल आज हम बताते हैं। तो वृंदावन में ये संत रहते, उन्होंने बहुत दिन पूर्व भगवान की भक्ति करते करते, तो एक दिन ना वो सपने में कह रहे
अरे भगवान कितने दिन हो गए तेरी भक्ति करते करते पता नहीं कैसे चमत्कार जैसे चुप हुआ इतना बड़ा बोले चमत्कार दे, कौन सा चमत्कार चाहिए? तो भगवान तुम ही कोई सा चमत्कार करा। तो वो भगवान ने ऐसा चमत्कार आए, इतने से बच्चा के रूप में आए और लोग खड़े हो गए और उनकी छाती को पहले वही ये चमत्कार है क्योंकि एक महीना और ये तो जो अब की बात है, 1 महीना तक उसके बदन से वो रहने वाले उस कुटिया में से मुझे खुशबू ही नहीं गई। एक हो गई प्रभु करें संतान सो जाने जो दे जनाई, उन जो जनाना होता है वो अपना बना देते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसे तत्व जीवन में महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। कुछ भी मतलब चाहे तुम कछु न शास्त्र पढ़ो न कोई गीता पढ़े न कुछ पढ़े, लेकिन महापुरुषों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वही दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वैसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्पर तत्पर चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्मा तत्व किसी के अधीन नहीं होता। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना वो संबंध छूट जाता है, अतः मृत्यु को कर जाते हैं। वो मृत्यु से नहीं डरते और न उनकी मृत्यु होती है, वो तो अपना आप शरीर को छोड़ते हैं। अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। ऐसे श्रुति प्रायण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली, यदि साधक में सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, जो साधना कर रहा है, जो संत महात्मा है, उनमें सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा है, परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा है, और वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष हैं। जिनकी आज्ञा में, जिनकी सेवा में व्यक्ति रह रहा है, वो अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है, तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा। उन संतों के साथ रहने से उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा है, साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में किंचन मात्र भी सांसारिक की इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुषों के प्रति अश्रद्धा दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे। जब श्रद्धा ना हो अपनी, तो अच्छा भी कर तो कोई श्रद्धा हो ऐसा तो अवगुण दिखाई देंगे, गुण देखेंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे हैं, गुणातीत होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है, उनमें नहीं है वो अपन में ही। जैसे कोई दोष दिखाई देगा तो वो दोष पहले अपने में अंदर है, वो भाभी जी ऐसी हैं और वो दोष वो दूसरा में दिख रहा है, वो दोष मेरे अंदर है, जब तक वो दूसरा दोष हाथ को सारा कर देंगे फलाना आदमी है अपनी तरफ कर देंगे। अब तो उनमें श्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है, अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुण से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्व की महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरण पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। वो क्या आचरण करते हैं वो उनको पता है, क्योंकि आंतरिक स्थिति को अपन पकड़ नहीं सकते, दिखने को वो क्या कर रहे हैं और अंदर क्या है, तो हमें उनका कोई दोषारोपण भी नहीं करना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। संत महापुरुष से ज्यादा लाभ वही ले सकते हैं जो उनसे किसी प्रकार के सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखता, केवल परिमार्थिक संबंध रखता है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुषों की कहीं भी निंदा न हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी। जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कट अभिलाषा है कि मैं मृत्यु से कैसे पालूं, जन्म मरण के बंधन से कैसे छुटकारा पाऊं, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। उपनिषद में कथा आती है, ज्वाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 प्लस तथा निर्बल गाय देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊंगा। 400 गाय थी और 1000 हो जाए,
जब मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहते हुए उन गायों को वन में ले गया और वहां उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तो हमारे को आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहते उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाद का, हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का और मधु एक जलचर पक्षी है ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुए गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। इस तरह केवल तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से सत्य काम को तत्व ज्ञान हो गया। केवल वो गाय लेके दिन क्या करता, तो केवल उनको आदेश ही मानो, वैसे तत्व ज्ञान। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगातित्वेन भरतवर्षम। स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, तत्साल, वैत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशीन पदार्थ क्षेत्र है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला, उत्पत्ति विनाश रहित एवं सदा एक रस रहने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस पर माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुण संग पद से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्म मरने वाला मान लेता है। संबंध जोड़ने से यह क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु जब ये शरीर के साथ संबंध अपना नहीं मानता, तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक समझ लो। यहाँ याव संजायते के अंतर्गत जरायु, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जलचर, नभचर, थलचर, मनुष्य, देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी लेने चाहिए। 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में भी एक तो ध्वनि भूतानी पदों से यही बात कही गई है। भक्ति प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बताकर कहा कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और मैं और ही संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। परंतु यहाँ ज्ञान के कारण प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं, क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है और साधन, उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। वो अब कुछ नहीं जानता, वो तो समर्पित हो जाता है भगवान को। परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ की ओर दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने के कारण ही वह जन्म मृत्यु रूप बंधन में पड़ा है। यहाँ प्रश्न होता है कि आकर्षण एवं मिलन सहजातीयता में ही होता है। आकर्षण एवं मिलन सहजातीय होता है, जड़ का जड़ से, चेतन का चेतन से। फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ का संयोग कैसे हुआ? इसका उत्तर है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में शक्ति है कि यह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको यह स्वतंत्रता भगवान ने ही दी है, परंतु उसने यह स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। अर्थात भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की